Hey everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I am Sumit and this is where we dive into IT and CS with the CWS IT. आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल देख रहे हैं और ये एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में इसको करने के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे इसका लॉजिक चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा हाँ कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी होती हैं, आपको वो बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न दिया है एस इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इस तरह से ये पैटर्न चलेगा, इसके बाद 1/8, देन आएगा 1/10, इसके बाद ऐसे ही पैटर्न ये चलेगा और ये जाएगा अप टू 1/n तक आ जाएगा। ठीक है, तो और फिर इन जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज आई हैं इन सभी का हम यहाँ पे सम करेंगे और उस सम जो ऐड हो जाएगा तो हम यहाँ पे एस के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एस की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, अब ये सीरीज बहुत लंबी है। ठीक है ना, तो इसको हम चीज़ों को आसान बनाने के लिए इसको हम केवल तीन टर्म तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1/6 तक ही लेके चलेंगे क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा, तो इसको आप ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इजी करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दे रहा हूँ। मैं इसको सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करेंगे। 1/2, देन 1/4, देन 1/6, इतना बहुत रहेगा। ठीक है, ऐसे क्योंकि ये लूप ऐसे ही बार बार चलेगा, पैटर्न यही रिपीट होगा, तो उसको फिर आप खुद से भी सोल्व कर सकते हो आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए कैसे ये स्टार्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्लो चार्ट में, सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो हमने यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। हमने यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ठीक, स्टार्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इनपुट लेंगे। ठीक है ना, इनपुट लेंगे। इनपुट क्या लेंगे, देखिए हमें इनपुट क्या लेना है यहाँ पे। इनपुट हम लेंगे एन। क्या लेंगे, इनपुट एन। अब ये एन क्या है, एन है हमारा टर्म कि हम इसको कहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए जो एन की वैल्यू है वो 6 है क्योंकि हम 1/6 तक सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लटके लेके चल रहे हैं कि एन जो है वो हमारा जो है 6 है। ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया है, इनपुट हमने लिया एन। अब कुछ इनिशियल वैल्यूज हैं, जैसे कि एस की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, आई की वैल्यू क्या है। आई क्या है कि पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पैटर्न स्टार्ट हो रहा है 1/2 से। तो आई की वैल्यू क्या है, 2 है। देन आई की वैल्यू हो गई 4, देन आई की वैल्यू हो गई 6, देन हो जाएगी 8। है ना, तो नीचे आई चेंज हो रहा है। लेकिन देखिए अगर आप देखेंगे 1/2 में जो 1 है वो 1 कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रहा है। 1/4 में भी 1 है, 1/6 में भी 1 है। तो जो ऊपर की जो वैल्यूज हैं नॉमिनेटर में वो चेंज नहीं हो रही हैं, सिर्फ नीचे की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इनिशियल्स वैल्यूज हैं उनको भी यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल में यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे। आई इक्वल टू हमने यहाँ पे कितना लिया, आई की वैल्यू है 2। ठीक है, और एस क्योंकि हम सभी का सम करेंगे उसको एक थर्ड वेरिएबल एस के अंदर स्टोर करेंगे। तो एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है। ठीक है ना, समझ में आया, इतना कुछ नहीं किया है, बस हमने इनपुट लिया है और कुछ इनिशियल वैल्यूज को यहाँ पे सेट किया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब हम प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे किया प्रिंट। प्रिंट ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एस इक्वल टू ए इक्वल टू है। ठीक है ना, आई थिंक लेस देन लग रहा है, अच्छे सुना दे रहा है। हाँ, एस इक्वल टू हमने यहाँ पे किया एस प्लस 1/आई। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 1/आई लिखा हुआ है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ वो चीज़ कैसे लिखी हुई है। एस इक्वल टू एस प्लस 1/आई लिखा हुआ है ये। ठीक है ना, 1/आई क्या है, 1/2, 1/4 आई ये है नीचे। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू हम इसमें ऐड भी करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड करके चले। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है ना, कि इफ आई जो हमारा आई है वो लेस देन इक्वल टू एन है या नहीं है। जब तक कि वो एन मतलब 6 से छोटा है तब तक ये प्रोग्राम चलेगा।
जैसे ही वो n से बड़ा हुआ और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे फिर रुक जाएगा, है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे लिया बॉक्स, डायमंड बॉक्स के अंदर। ठीक, अब अगर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन ट्रू होने पे हम इस सीरीज को फिर से चलाएंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, कंडीशन ट्रू होने पे हम इस सीरीज को फिर से चलाएंगे। क्या, कहाँ तक लेके जाएंगे, स्टार्ट करेंगे और इसको प्रिंट फिर से करेंगे। किस केस में, ट्रू होने के केस में। अगर कंडीशन हमारे यहाँ पे फॉल्स हुई तो प्रोग्राम हमारे यहाँ पे रुक जाएगा। सिंपल सी चीज एकदम। ठीक, अब इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इसका डायग्राम है, ये इसका फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा इसका लॉजिक भी देख लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे लिया इनपुट एन की वैल्यू है यहाँ पे 6। ठीक, फिर हमने यहाँ पे आई इक्वल टू 2 लिया और एस इक्वल टू 0 सेट किया। हमने किया यहाँ पे प्रिंट इक्वल टू एस प्लस 1/i। तो एस की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी हुई, 0, प्लस 1/i। तो 1/i की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में, 2 है कि नहीं। तो ये कितना हो गया सॉल्व होके, ये आ गया हमारा 1/2। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू हुई, ये हमारी एस की वैल्यू तो हुई, क्योंकि हम इसको सॉल्व करके कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, एस के अंदर ही तो स्टोर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एस की न्यू वैल्यू आ गई जो कि है 1/2 है। ठीक, ठीक है। अब हम नीचे चेक करेंगे कि क्या आई की वैल्यू एन से छोटी है। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है ना, एक साइड में यहाँ पे हम आई की वैल्यू लेके चल रहे हैं। पहले आई की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, अभी भी 2 है। क्या 2 एन से छोटा है, मतलब 6 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा एक सेकंड, एक स्टेप यहाँ पे छूट गया है, उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे बीच में, वेट 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 वेट, वही प्लस नहीं हुआ, वेट, एक स्टेप, आई इसको 2+2 भी करना है, तभी तो आई की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। आई इक्वल टू आई प्लस 2, इसको रखेंगे प्रोसेस के अंदर। ठीक, एंड देन यहाँ पे हम लोग फिर कंडीशन लगाएंगे, आई लेस देन इक्वल टू एन। लिख नहीं रहे हैं इफ, अगर आप समझ जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट के पास वापस जाएगा। ठीक, और फॉल्स होने पे नीचे वो आ ही जाएगा। ठीक है ना, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉल्स होने पे प्रोग्राम हमारा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक, और ट्रू होने पे इधर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ तो अब आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है आई की वैल्यू हमने बड़ी की। ठीक है, प्रिंट करने के बाद हमने यहाँ पे आई में 2 ऐड कर दिया, पहले प्रिंट होगा देन ऐड करेंगे, तो हमने पहले यहाँ पे प्रिंट कर तो दिया। एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई स्टार्टिंग में, देखिए ना 1/2 आ गई, प्रिंट करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आई में 2 ऐड करेंगे तो आई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। हम चेक करेंगे कि क्या 4 एन की वैल्यू से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो एक बार फिर प्रिंट करेंगे। अब कैसे प्रिंट करेंगे, देखिए, अब आई की वैल्यू एस एस इक्वल टू एस प्लस 1/i। ठीक है ना, तो एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली हमें, 1/2 मिली, तो ये हमने यहाँ पे लिखा 1/2 प्लस 1/i। अब 1/i की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू तो अपडेट हो गई ना, 4 हो गई, तो यहाँ पे लेंगे 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 6/8। यह आ जाएगा कट के 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गई एस की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास न्यू वैल्यू आ गई एस की, 3/4। ठीक, प्रिंट कर दिया हमने। अब यहाँ पे आई में फिर 2 ऐड करेंगे तो आई की वैल्यू हो गई 6, 6 हो गई ना। कंडीशन चेक करेंगे कि आई की वैल्यू एन से छोटी है, मतलब क्या आई जो कि ये 6, एन की वैल्यू मतलब कि 6 से छोटी है, बराबर है, बिल्कुल है। तो एक बार फिर चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे s इक्वल टू एस प्लस 1/i। तो s की वैल्यू कितनी है, 3/4, प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक सेकेंड, ये सॉल्व होके आएगा आपका, लगभग आएगा 11/12, और ये आ गई हमारे पास एस की न्यू वैल्यू आ गई। ठीक है, प्रिंट हमने कर दिया। फिर आई में फिर 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब फिर कंडीशन चेक होगी, क्या
अब ये आई की वैल्यू n से छोटी है, नहीं है। अब आई की वैल्यू n से छोटी नहीं है, क्योंकि आई हो गया 8 और n है 6। तो इस केस में लूप हमारा यहाँ पे बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो अब सम निकालना था हमें s की वैल्यू, है ना, हमें तो ये निकालना था s की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे s की वैल्यू जो है यहाँ पे आ गई 11/12। तो इसका जो सम आया यहाँ पे s इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 1/6 का, ये आया यहाँ हमारे पास 1/12 आया। ठीक है ना। इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है इसमें, अगर आप कैलकुलेट करेंगे कॉपी पेन लेके तो बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए कॉपी में और प्रॉपर नोट्स बनाइए। हर लेक्चर में आपसे बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं। ठीक ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यस, देन वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके।